हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम ऑर्बिट। आज हम लोग एंशियंट इंडिया के पोस्ट हड़प्पा के बाद से वैदिक पीरियड के और आर्यन इन्वेजन के समय के एमसीक्यू करने वाले हैं और ये टॉप 30 सुपर एमसीक्यू हैं। यानी अगर आपने ये कर लिया तो ये मान के चलिए आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम की कर रहे हो, या किसी भी कैटेगरी का रेलवे एग्ज़ाम हो, DSSB हो, वर्ग 1 वर्ग 2 हो, वर्ग 3 हो, MP टेट हो, या पीजीटी टीजीटी का एग्ज़ाम्स हो, आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है। और अगर मैं बात करूँ कि ये इसका जो एमसीक्यू बने हैं ये किन स्टूडेंट्स के लिए, तो ये बाइलिंगुअल मैंने बनाए हैं। इस पर आप किसी भी मीडियम से हो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ये हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं इनके सेट्स को। पहला क्वेश्चन है, विच रिवर इज़ नॉट मेंशन्ड इन ऋग्वेदा। ऋग्वेदा में निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उल्लेख नहीं है। ऑप्शन है आपके लिए सरस्वती, सिंधु, नर्मदा या यमुना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है नर्मदा, यानी नर्मदा नदी का जो रेफरेंस है हमें ऋग्वेदा में नहीं मिलता है। ठीक, ये देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन है नर्मदा। अब आपको थोड़े से और पॉइंट्स हर क्वेश्चन में, हर एमसीक्यू के बाद में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं आपको दूंगा ताकि आपको एक क्वेश्चन से लगभग आपको 5 क्वेश्चन बन जाए। तो ऋग्वेद ये जो बोल रहा है मुख्यतः उत्तर पश्चिम की नदियों का उल्लेख है। ऋग्वेद में जो भी नदियों का उल्लेख है वो बेसिकली है कौन सी नदियां हैं, उत्तर पश्चिम की नदियां हैं। ठीक है। नर्मदा मध्य भारत में बहती है और नर्मदा आपको खुद ही पता है कि जो इंडिया का मैप होता है, इंडिया के मैप में नर्मदा जो है वो मध्य प्रदेश में बहती है। ठीक, सरस्वती, सिंधु, यमुना, ये सारी जो नदियां हैं ये मेंशन की गई हैं ऋग्वेद में। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि कौन कौन सी नदियां उसमें मेंशन है, कौन सी नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा सरस्वती, सिंधु, यमुना इसमें मेंशन है। जियोग्राफिकल फोकस द पंजाब एंड अफगानिस्तान रीजन, भौगोलिक केंद्र पंजाब और अफगानिस्तान का क्षेत्र था। नर्मदा का उल्लेख बाद के ग्रंथों में मिलता है, तो हाँ नर्मदा का उल्लेख जो है वो हमारे ऋग्वेद में है ही नहीं। ठीक, तो उसके बाद के जो भी ग्रंथ है उसमें इसका रेफरेंस मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। स्टाइलस चेंज करते हैं इसका। द टर्म सप्त सिंधु इन ऋग्वेदा रिफर्स टू, ऋग्वेद में सप्त सिंधु का शब्द का क्या आशय है। 7 रिवर्स ऑफ पंजाब, 7 सीज, 7 सेक्रेड माउंटेन्स या 7 सेजेस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पंजाब की 7 नदियों को क्या बोलते हैं, सप्त सिंधु बोला जाता है। ये देखिए 7 रिवर्स, पंजाब की जो 7 नदियां हैं। अब ये 7 नदियां कौन कौन सी हैं, सिंधु है, सरस्वती है, रावी है, व्यास है, सतलुज है, चेनाब है और झेलम है। ठीक, इसमें से आज भी 5 नदियां हैं, लेकिन कौन सी 2 नदियां आज नहीं हम लोग इसमें गिनते। पंजाब, यानी पंजाब का अगर आप संधि विच्छेद करोगे पंजाब का, तो आपको 5 नदियों का मिलता है, जिसमें से सरस्वती और सिंधु नहीं है। ठीक है, बाकी सारी नदियां आज भी हैं, रावी, ब्यास, सतलुज, चेनाब और झेलम। और इसको प्रारंभिक आर्यों का निवास स्थान भी बोला जाता है, यानी होमलैंड ऑफ अर्ली आर्यन। यानी आर्यन सबसे पहले कहाँ आए थे, यही पंजाब में ही आए थे। चारागाह और उपजाऊ भूमि से भरपूर है। हमको खुद पता है कि आज भी पंजाब की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो किस में इनरोल होती है, एग्रीकल्चर में ही इनरोल है। ठीक, मेंशन रिपीटेडली इन ऋग्वेदा। अच्छा, ऋग्वेदा में जो हमारे जो लैंड ऑफ 7 रिवर्स ऑफ पंजाब है, इनको बार बार उल्लेख किया गया है। ठीक है, आर्य युद्ध और बसावट का केंद्र है, सर्व्ड एज सेंटर ऑफ आर्यन बैटल एंड सेटलमेंट। क्योंकि जब ये देखिए, अगर मैं थोड़ा सा, मेरा एक तो स्टाइलस भी नहीं चल रहा है आज। ओके, ये अब चल रहा है। अगर ये हम थोड़ा सा इंडिया का मैप बनाएं, ये देखिए क्या बन गया। मैं स्टाइलस उठा लिया, अभी भी चल रहा है, अभी भी कुछ ही प्रॉब्लम कर रहा है। चलिए ऐसे ही बता देते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा युद्ध हुए हैं, हालांकि युद्ध हुए हैं कि नहीं आर्यंस के साथ और हड़प्पन्स के, इनके भी कई हिस्टोरियंस के अपने अपने मत हैं, लेकिन पंजाब में ही हुए हैं अगर हुए हैं, यानी सिंधु के एरिया में हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऋग्वेदिक डीटी इज कॉल्ड द डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट। ऋग्वेद में किस देवता को पुरंदर कहा गया है, इंद्रा, वरुणा, अग्नि या सोम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इंद्रा, इंद्रा को ही कहा गया है। ठीक है, इंद्रा को पुरंदर यानी गढ़ तोड़ने वाला कहा गया है, यानी फोर्ट जो होता है ना, किला, किला तोड़ने वाला किसको कहा गया है, इंद्र को, देवता को कहा गया है। आर्यों की सैन्य शक्ति का प्रतीक है।
ठीक। वृत्र नामक सूखा दैत्य का वध है, यानी डिफीटेड वृत्त, यानी एक जो डेमन था, यानी ड्रॉट जिसे हम लोग कहते हैं, यानी सूखे का जो वो था, दानव था, उसको भी हम लोग इंद्र ने ही डिफीट किया था। ठीक है, ये भी हमें ऋग्वेद से ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। गॉड ऑफ रेन एंड थंडर, ठीक। चीफ गॉड ऑफ अर्ली वैदिक पैथियंस, यानी प्रारंभिक वैदिक देवताओं के में प्रमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो देख लेते हैं आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द फेमस बैटल ऑफ 10 किंग्स, जिसे हम बोलते हैं दशरजना, उसको वो किस नदी के किनारे हुआ था, यानी 10 राज्य का जो युद्ध हुआ था किस नदी के किनारे हुआ था, सरस्वती, रावी या पारुष्णी या सिंधु। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका वो है पारुष्णी, यानी पारुष्णी नदी के किनारे ये युद्ध हुआ था। अब पारुष्णी को आधुनिक युग में हम लोग किस नाम से जानते हैं, यानी उस समय तो हम लोग इसे पारुष्णी कहते थे, लेकिन आज हम लोग इसे किस नाम से जानते हैं? तो आज हम लोग पारुष्णी को किस नाम से जानते हैं? रावी नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और भारत गोत्र के सुदास ने 10 जनों को हराया था, ये भी इसमें उल्लेख मिलता है हमको। ऋग्वेद मंडल कहाँ पे ये मेंशन है? ये मेंशन है हमारा ऋग्वेद के मंडल नंबर 7 में मेंशन है। ठीक, तो कॉन्फ्लिक्ट वॉज पॉलिटिकल सुप्रीमेसी, यानी जो संघर्ष होता था वो क्यों होता था? राजनीतिक प्रभुत्व के लिए होता था। आज भी जो सारी पार्टियां हैं आपस में लड़ती रहती हैं, वो किस लिए करती हैं? राजनीतिक प्रभुत्व के लिए लड़ती रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे देख लेते हैं हम लोग, विच वैदिक टेक्स्ट इज सोर्स ऑफ सैक्रिफिशियल फॉर्मूले, यानी कौन सा वैदिक ग्रंथ यज्ञ मंत्रों का मुख्य स्रोत है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका यजुर्वेद। ये देखिए यजुर्वेद है। ठीक, अब इसके बारे में और एक्सप्लेन देख लेते हैं। इनमें यज्ञ के लिए गद्य और पद्य मंत्र हैं, यानी गद्य में भी मंत्र हैं और पद्य में भी मंत्र है, यानी इसके प्रोज में भी है, यानी इंग्लिश में अगर हम बात करें, और वर्सेस में भी है। ठीक है, यूज्ड बाई अर्धवायु प्रीस्ट, यानी अर्धवायु पुरोहित द्वारा इसका उपयोग किया जाता था। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी इसको जो यजुर्वेद में मंत्रों का उच्चारण किसके द्वारा किया जाता था? वो अर्धवायु प्रीस्ट के द्वारा किया जाता था। डाइट शुक्ला एंड कृष्ण यजुर्वा, शुक्ल और कृष्ण यजुर्व में भी इसको विभाजित किया गया है। ठीक है, प्रैक्टिकल गाइड फॉर सैक्रिफाइस प्रोसीजर, यज्ञ विधियों के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शक है ये। ठीक है, मुख्यतः उत्तर वैदिक काल में विकसित हुआ था। इसमें से अगर सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ भी है तो ये है, सबसे इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन में पूछा भी गया है, ये आई थिंक ये आरआरबी के ही किसी पेपर में पूछा गया, अगर मैं इसको रिकॉल कर पा रहा तो शायद 2016 या 2017 के आसपास कोई आरआरबी का पेपर था, उसमें हुआ है, पूछा गया है। ठीक है, ये जो यजुर्वेद है कब डेवलप किया गया है? ये लेटर वैदिक पीरियड में डेवलप किया है, और ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इसमें सिर्फ और सिर्फ गद्य मिलते हैं या पद्य मिलते हैं? नहीं, इसमें क्या मिलते हैं? दोनों का ही उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ लेटर वैदिक डिटी, निम्नलिखित में से कौन सा देवता उत्तर वैदिक काल का नहीं है? तो इसका ऑप्शन है आपके प्रजापति, रुद्र, विष्णु या अग्नि। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका अग्नि, यानी अग्नि के देवता उल्लेख उनका नहीं मिलता है, अग्नि। ठीक, अब अग्नि जो है आपके वो अर्ली वैदिक के गॉड है, यानी लेटर वैदिक में नहीं है, ये अर्ली वैदिक पीरियड में थे। ठीक है, तो प्रारंभिक वैदिक अग्नि देवता हैं। लेटर वैदिक सॉ राइज ऑफ प्रजापति क्रिएटर, यानी उत्तर वैदिक में प्रजापति का उदय हुआ था। ठीक है, विष्णु गेन इंपॉर्टेंस एज प्रिजर्वर, विष्णु को महत्व मिला था। ठीक, रुद्रा बिकेम सिग्निफिकेंस एज फेस गॉड, रुद्र का महत्व एक उग्र देव के रूप में हुआ था, यानी ठीक है। रिलीजियस फोकस शिफ्ट इन लेटर वैदिक पीरियड, यानी जो उत्तर वैदिक काल आया था उसमें धार्मिक केंद्र में बदलाव आया था। ठीक, धार्मिक केंद्र में बदलाव आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पुरुष सुक्ता विच वर्ना इमर्ज फ्रॉम माउथ ऑफ पारुषा, यानी पुरुष सुक्त के अनुसार किस वर्ण का उत्पत्ति पुरुष के मुख से हुआ प्रसिद्ध था? वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय या शूद्र। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ब्राह्मण। ठीक है, ये देखिए ब्राह्मण। अब इसके अगर मुख से, अगर अच्छा कुछ हिस्टोरियंस ने बोल रखा है कि मुख यानी माउथ से, मुख से किसका हुआ है? मुख से ब्राह्मण का हुआ है।
अगर आम भुजाओं से किसका हुआ है तो भुजाएं किसकी बलशाली होती हैं, क्षत्रिय की हुई हैं। थाइज यानी जंघा से किसका हुआ है, वैश्य का हुआ है। और फीट यानी पैरों से किसका हुआ है, शूद्र का हुआ है। ठीक है, ये एक सोशल डिवीजन बताया गया है। इन विच वेदा इज आयरन फर्स्ट मेंशन्ड एज श्याम अयास, यानी किस वेद में श्याम अयास काला धातु के रूप में लोहे का पहला उल्लेख मिलता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या सामवेद। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है यजुर्वेद। ये देखिए यजुर्वेद है। तो श्याम अयास का सबसे पहला हमें उल्लेख कहाँ मिलता है, या श्याम अयास का पहली बात तो मतलब ही बहुत है इंपॉर्टेंट है, यही पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, यानी ये ऑलरेडी आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। फर्स्ट मेंशन इन लैडर वैदिक टेस्ट, ये भी पूछा गया है क्वेश्चन, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्क शिफ्ट फ्रॉम कॉपर ब्रॉन्ज टू आयरन एज, ठीक है, यानी शिफ्ट इसने क्या बताया है कि यहाँ से कॉपर एज आपकी खत्म होती है और आयरन एज शुरू होती है। इनेबल स्ट्रॉन्गर वेपन एंड प्लो, मजबूत हथियार और हल बनाने के लिए इनका उपयोग होता था, यानी लोहे के इसके बाद हल बनने शुरू हो गए थे और लोहे के हथियार बनने शुरू हो गए थे। हेल्प्ड आर्यन एक्सपैंड इन एग्रीकल्चर इन गंगा वैली, यानी गंगा वैली में कृषि का विस्तार करने के लिए आर्यों को इसका ये जो ब्लैक मेटल है आयरन है यानी काला धातु को बहुत बड़ा उपयोगी माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कंपोज द गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र के रचयिता कौन हैं, विश्वामित्र, वशिष्ठ, आरती या भारद्वाज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका विश्वामित्र, यानी विश्वामित्र को, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिए। मैंने पता नहीं कितने कितने एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर में इसको देखा हुआ है कि हु कंपोज द गायत्री मंत्र। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका विश्वामित्र। अब थोड़ा सा और इसके बारे में जान लेते हैं कि ये कहाँ मिलता है। तो ये ऋग्वेद के मंडला 3 में मिलता है। हालांकि ये क्वेश्चन मैंने यूपी पीसीएस में देखा था, यूपी पीसीएस में ये पूछा गया है कि मंडला 3 में, इसको मैच द फॉलोइंग वाले ऑप्शन में था। ईयर मुझे नहीं याद है लेकिन मुझे क्वेश्चन याद है। डेडिकेटेड टू डीटी सावित्री यानी सन गॉड को है। रिटेन इन गायत्री मीटर, 24 सिलेबस में इसको लिखा गया है, यानी जो इसमें है 22 मात्राओं में रचित है ये। कंसीडर हाईली सैक्रेड, यानी हिंदू धर्म में सब बहुत ज़्यादा पवित्र माना गया है इसको, और संध्या वंदन में प्रतिदिन उच्चारित किया जाता है। ठीक है, और अगर आप यहाँ तक आ गए हैं और आपको वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, ऐसे ही कंटेंट में आपको ये पूरी हिस्ट्री के, आपकी एंशियंट के बाद मिडिवल के बाद मॉडर्न, और मॉडर्न के बाद वर्ल्ड हिस्ट्री भी आपकी आगे ऐड करी जाएगी इसमें, इसी सीरीज़ में टॉपिक वाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ कंसिडर्ड द ओल्डेस्ट अमंग द 4 वेदास, चारों वेदों में सबसे प्राचीन कौन सा माना जाता है। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट ईजिएस्ट क्वेश्चन है, ये हमारे ख्याल से सब लोग कर लोगे। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ही देना। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देना, इसका तो सोल्यूशन भी मैं नहीं दिखाऊंगा आपको। अच्छा, खुल गया सोल्यूशन। चलिए, ऋग्वेद इसका करेक्ट ऑप्शन है। ओल्डेस्ट टेक्स्ट क्यों माना गया है, क्योंकि आर्यन जैसे ही आए थे 1750 बीसी के आसपास वो आना शुरू हो गए थे, तो 1500 से 1000 बीसी के बीच में इस ग्रंथ को उन्होंने लिखा था। ठीक है, और इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अगर आप एमपी टेट की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एमपी टेट की, वहाँ बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये। एसएससी में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और आरआरबी की तो पूछिए मत। कि 128 हिम्स है और 10 मंडला है टोटल ऋग्वेदा में, तो ये आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। मेनली प्रेसेस नेचुरल फोर्सेज यानी इंद्रा, अग्नि और वरुणा को। कंपोज्ड इन अर्ली वैदिक संस्कृत, फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ वैदिक कल्चर, यानी वैदिक संस्कृति का आधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच 2 असेंबलीज आर मेंशन्ड इन ऋग्वेदा एज इम्पॉर्टेंट फॉर पॉलिटिकल लाइफ। ऋग्वेदा में राजनीति जीवन के लिए कौन सी 2 भाषाओं का उल्लेख है, सभा समिति, विधा प्रसिद्ध या जनासभा या जनपदा और महाजनपदा। तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन है आपका क्वेश्चन नंबर ए, सभा और समिति को मेंशन किया गया है ऋग्वेदा में। अब सभा होती क्या थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैं इसकी जितनी इसको भी बोलूँ मैं कितना इंपॉर्टेंट है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ट्रिपल स्टार ले लीजिए आप। सभा क्या होती है, सभा होती थी जो इल्डर यानी बुजुर्गों के द्वारा निर्णय लिया जाता था, उसको सभा बोलते थे। समिति क्या थी, जो आम जनता लेती थी, यानी जनरल असेंबली होती थी, उसको समिति बोलते थे। ठीक है, यही आपके क्या होते थे, डेमोक्रेटिक एलिमेंट को दिखाता था, यानी लोकतांत्रिक वत्व को दिखाता था ये। हेल्प द किंग इन गवर्नेंस, यानी गवर्नेंस में राजा को ये मदद करता था। मेंशन्ड मल्टीपल टाइम्स इन ऋग्वेदा, यानी ऋग्वेदा में ये मल्टीपल टाइम्स मेंशन हुआ है ये शब्द।
Question number 12. Which ritual was performed to establish the supremacy of a king over other kings? अश्वमेधा, राजसूया, वाजपेय या अग्नि श्रोमा? ठीक, तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन है अश्वमेधा। अश्वमेधा यदि लगभग सभी लोग जानते हैं क्या होता था। इसमें घोड़ा दौड़ाया जाता था और घोड़ा जहाँ जहाँ जिसकी इसकी टेरिटरी से होकर जाता था वो उसके अधीन हो जाता था राजा के। लेकिन अगर किसी को चैलेंज करना था तो उस घोड़े को पकड़ लेता था। अगर आपने घोड़ा पकड़ लिया तो आपको जिस राजा ने उस घोड़े को दौड़ाया है उससे आपको युद्ध करना पड़ता था। अगर आप युद्ध जीत गए तो वो प्लस उसकी पुरानी टेरिटरी सब आपकी। लेकिन अगर ये राजा जिसने घोड़ा दौड़ाया था जीत लिया तो ये आपकी टेरिटरी ही होगी। ठीक है। हॉर्सेस सेक्रीफाइसल रिचुअल, अश्व का बलिदान यज्ञ होता ही था, सिंबल ऑफ अ पॉलिटिकल सुप्रीमेसी, ये तो हमेशा ही होता था। हॉर्सेस अलाउड टू रोम फ्रीली, चैलेंज अदर्स, यानी घोड़ा स्वतंत्र छोड़ा जाता था और चुनौती दी जाती थी, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। परफॉर्म बाई लेटर वैदिक किंग्स, यानी ये कब हुआ था, इसमें से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ये लेटर वैदिक का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंशन इन यजुर्वेदा एंड ब्राह्मणाज, यजुर्वेदा और ब्राह्मण ग्रंथों में इसका वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30 नंबर, विच लेटर वैदिक टेक्स्ट डील्स विद फॉरेस्ट ड्वेलर्स, फिलोसफी एंड मेडिटेशन? कौन सा उत्तर वैदिक ग्रंथ वनवासी जीवन और ध्यान पर केंद्रित करता है? ठीक है, ऑप्शन है ब्राह्मणा, अरण्यका, उपनिषद और समिति। आप आराम से निकाल सकते हो इसका आंसर। फॉरेस्ट दे रखा है तो फॉरेस्ट हम लोग किसको बोलते हैं? अरण्य को ही तो बोलते हैं फॉरेस्ट। ठीक, अरण्यका, अरण्यका यानी फॉरेस्ट बुक है आपकी। अब ये ब्रिज किसके किसके बीच में है? रिचुअलिज्म और फिलॉसफी के बीच में, यानी कर्मकांड और दर्शन के बीच का ये पुल है, ये अरण्यका उपनिषद। स्टडीड बाय हर्मिट्स इन फॉरेस्ट, वन में ऋषियों द्वारा इसका अध्ययन किया जाता था। फोकसेस ऑन मेडिटेशन एंड सिंबॉलिक रिचुअल्स, ज्ञान और प्रतीकात्मक यज्ञों का पर ध्यान देना होता था। पार्ट फॉर लेटर वैदिक, यानी ये भी किसका है? लेटर वैदिक का उदाहरण है। ठीक है। इन लेटर वैदिक पीरियड विच वर्ना इंजॉयड पॉलिटिकल पावर, उत्तर वैदिक काल में किस वर्ण के पास राजनीतिक शक्ति थी? ठीक है, तो ब्राह्मणा, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका क्षत्रिय। एक्सप्लेनेशन अगर हम इसका देखें तो ये वॉरियर या रूलर जो होते थे वही होते थे क्षत्रिय, उन्हीं को क्षत्रिय कहा जाता था। ठीक है, इनका काम क्या होता था? सेना पे कंट्रोल करना। ठीक, और ये क्या करते थे? ब्राह्मणों से वैधता प्राप्त करते थे, यानी इनको सपोर्ट कौन करता था? ब्राह्मण लोग इनको सपोर्ट करते थे। राज्य व धर्म की रक्षा करना किसका काम होता था? क्षत्रियों का काम होता था। उत्तर वैदिक काल में इनका बहुत प्रमुख सबसे ज़्यादा हुआ था, यानी लेटर वैदिक पीरियड में इनका डोमिनेंस बहुत ज़्यादा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वेदा इज नोन एज वेदा ऑफ चांट्स? किस वेद को गान का वेद कहा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इजी क्वेश्चन, ये सबको आता है। ठीक, सामवेदा। सामवेदा कंटेन्स म्यूजिकल नोटेशंस फॉर चांटिंग, मेनली वर्सेस फ्रॉम ऋग्वेदा। ऋग्वेदा से जो भी आपकी मंत्र होते थे उनका उच्चारण किस में मिल रहा है? उसको गाने की जो प्रक्रिया है वो सामवेदा में लिखी होती थी। ठीक है, यूज्ड बाई उगात्री पृष्ठ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपका आ रहा है, इसको ये लिख लीजिएगा। मैं सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि ये सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी ये एग्जाम्स में आएंगे क्वेश्चंस, ऐसे आए हुए हैं, ये प्रीवियस ईयर पे बेस्ड है सारा, यानी ऑलरेडी आपके एग्जामिनर ने पूछा, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो वहाँ पे। ठीक है, लिंक टू रिचुअल एंड सेक्रीफाइसेस और भारतीय शास्त्रीय संगीत का आधार है, क्या है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आरआरबी एनटीपीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत का आधार कौन सा वेद है? तो इसका आंसर क्या है? सामवेद है। देखो कैसे घुमा के पूछा था। नेक्स्ट है, विच वैदिक डीटी लेटर इवॉल्व इनटू द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्राह्मण इन उपनिषद? इंद्रा, अग्नि, प्रजापति या सोम? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका प्रजापति। देख लेते हैं, उत्तर वैदिक काल में सृष्टिकर्ता देवता कौन थे? प्रजापति थी। धीरे धीरे अमूर्त सिद्धांत यानी ब्रह्म की तरफ ये शिफ्ट हो गए थे। शतपथ ब्राह्मणा में इसका उल्लेख मिलता है, यानी किसमें इसका उल्लेख मिलता है? शतपथ ब्राह्मणा में इसका उल्लेख मिलता है। प्रकृति पूजा से अद्वैत दर्शन की ओर बदलाव था, शिफ्ट फ्रॉम नेचर वर्शिप टू फिलोसफिकल मोनिज्म, बेसिस फॉर उपनिषद स्पिरिचुअल। इसमें हालांकि आप खाली बस एक चीज़ ये देख लीजिएगा बस, यानी ये लेटर वैदिक पीरियड, बाकी तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको छोड़ना चाहें आप छोड़ भी सकते हैं। विच लेटर वैदिक रिचुअल वॉज एसोसिएटेड विद चैरियट्स, रेसेस एंड विक्ट्री सेलिब्रेशन? अश्वमेधा, राजसूया, वाजपेय या अग्निश्रोतम?
इसका मैंने पहले ही ऑप्शन आपको दिया था, इसका आएगा वाजपेय। तो परफॉर्म बाई किंग्स फॉर प्रेस्टीज, प्रतिष्ठा के लिए राजाओं द्वारा ये किया जाता था, क्या वाजपेय युद्ध किया जाता था। इसमें 17 रथ दौड़ते थे एक साथ, 17 रथ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो वाजपेय युद्ध होता था उसमें कितने घोड़े दौड़ते थे। इसमें आंसर क्या है आपका, 17 घोड़े एक साथ दौड़ते थे। सेलिब्रेटेड मिलिट्री एंड रिचुअल विक्ट्री, इनहैंस्ड किंग्स सोशल स्टेटस, मेंशन्ड इन यजुर्वेदा एंड ब्राह्मणास। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म कृष्ण अयास यानी कृष्ण अयास का अर्थ क्या है, कॉपर, आयरन, ब्रॉन्ज या टिन। इसका आंसर आपको पता है, लोहा। कृष्ण जी हमारे श्याम थे, श्याम मतलब काला और काला मतलब लोहा। कृष्ण अयाज मतलब आयरन। मार्क ऑफ आयरन एज टेक्नोलॉजी यानी लौह युग की तकनीक का संकेत देता है। औजारों में कांसे की वजह की जहाँ पे आयरन का इस्तेमाल हुआ। कृषि व युद्ध में सुधार हुआ। पूर्वी गंगा मैदान में विस्तार में मदद मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वैदिक टर्म मीन्स कैटल रेड एन इम्पॉर्टेंट कॉज फॉर ट्राइबल वॉर्स। गविष्ठी, समिति, सभा या यज्ञ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका है गविष्ठी। गविष्ठी मतलब गाय, गाय की लूट, पशुओं की लूट का अर्थ मतलब क्या था, गविष्ठी। ठीक, गायों की खोज हो जाएगी। ठीक है, कैटल यानी गाय सबसे अर्ली वैदिक पीरियड से ही हमारे सुख का मुख्य अर्थ संपत्ति मानी जाती थी। क्या आपके यहाँ गाय, जिसके जितनी गाय वो उतना अमीर होता था। छापेमारी से जनजाति का संघर्ष यही होता था, यानी इसी के लिए लोग एक दूसरे से लड़ाई करते थे। यानी एक कबीला दूसरे कबीले से किसके लिए लड़ता था, गाय की चोरी के लिए लड़ता था, क्योंकि यही उनकी संपदा थी। पैसे वैसे तो थे नहीं उस समय कि नोट जेवर होंगे। ऋग्वेद में इसका कई बार उल्लेख मिलता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, पास्टोरल कैरेक्टर ऑफ आर्यंस यानी आर्यन के पशुपालन स्वभाव को दर्शाता है। इन लेटर वैदिक सोसाइटी वैश्यास वर प्राइमरली इंगेज्ड इन। उत्तर वैदिक समाज में वैश्या मुख्यतः किस कार्य में लगे थे। इसका शायद मैंने आंसर कुछ हटाया नहीं है, इसका आंसर मेंशन नहीं है इसमें। तो इसमें ट्रेड एंड कॉमर्स इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, वैश्यास हमारे जानते किस लिए, आज भी हमारे जो वैश्य लोग होते हैं वो लोग किस में होते हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स में ही इंडल्ज होते हैं। इंगेज इन फार्मिंग एंड कैटल में भी होते हैं वो लोग। ऑल्सो डिड ट्रेड एंड क्राफ्ट्स में भी वो लोग महारत हासिल किए हुए हैं। और राजा को वो लोग क्या भेंट देते थे, टैक्सेस के रूप में कुछ ना कुछ भेंट दिया करते थे। पावर पॉलिटिकल, इनकी जो लोअर पावर होती थी सबसे पहले होते थे ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र। ये हायरार्की सबको पता है। विच इज द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन अर्ली वैदिक पीरियड। प्रारंभिक वैदिक काल की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है, ब्राह्मणास, ऋग्वेद, अर्थशास्त्र या पुराणास। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका क्या, ऋग्वेद। यानी ऋग्वेद से हमें अर्ली वैदिक पीरियड का पता चलता है। मैंने पहले ही बताया था ये 1500 BC के आसपास लिखी गई थी। इसमें गुड सोसाइटी, इकोनॉमी सबके बारे में मेंशन मिलता है हमको, और ये पशुपालक जीवन का वर्णन भी करता है, और इंडो आर्यन लिटरेचर का भी इसमें उल्लेख है। नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय लेटर वैदिक रिचुअल, यानी इसमें जो लेटर वैदिक में रिचुअल यानी कर्मकांड लिख दिए गए थे उनका उल्लेख ऋग्वेद में हमको नहीं मिलता है, यानी ऋग्वेद इन सब से फ्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच उपनिषद इज कंसिडर्ड द ओल्डेस्ट। छांदोग्य, बृहदयंका, तैत्तिरीय या केना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका बृहदयंका। बृहदयंका ये आपका ओल्डेस्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है, ये भी प्रीवियस ईयर पे ही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि ओल्डेस्ट उपनिषद कौन सा है, तो बृहदयंका। ठीक है, अब पार्ट ऑफ शतपथ ब्राह्मण यानी शतपथ ब्राह्मण का एक हिस्सा है। ठीक है, फिलोसॉफिकल डिस्कशन ऑन आत्मन एंड ब्राह्मणाज एट्रीब्यूटेड टू सेजेस। याज्ञवल्क्य को श्रेय जाता है इसका। ठीक है, अद्वैत दर्शन का प्रमुख ग्रंथ है और 108 उपनिषद का सबसे प्राचीन है। यानी टोटल उपनिषद कितने, क्वेश्चन आपको और मिला, टोटल कितने हैं 108। सबसे पुराना क्या है, बृहदयंका। द वर्ड गोत्र इन वैदिक सोसाइटी रिफर्स टू। गोत्रा के लिए क्या मिलता है, क्लैन, लीनेज, विलेज, फोर्ट या कैटल प्लेन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है क्या, कुल वंश। इंडिकेट कॉमन एसेट्री यानी समान पूर्वज का संकेत। विवाह नियंत्रक के लिए उपयोग किया जाता था। पशुपालक परंपराओं से उत्पन्न होता था। प्रत्येक गोत्र का नाम किसी ऋषि पर होता था। आज भी हिंदू समाज में यही प्रचलित है कि यानी किसी न किसी ऋषि, जो गोत्र है, गोत्र से ही हम लोग शादी वगैरह में, स्पेशली पंडित जी लोग को हम लोग ये दिखाते हैं कि गोत्र मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो किसी न किसी
ऋषि के नाम पर होता था वो गोत्र। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। विच रिवर इज कॉल्ड नदी तामा यानी बेस्ट रिवर ऑफ ऋग्वेदा, यानी नदी तमा नदियों का श्रेष्ठ किसे कहा गया है? सरस्वती, सिंधु, गंगा या यमुना? इसका आंसर सबको पता है, सिंधु। आप लोग गंगा सोच रहे होगे लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन गंगा नहीं है, इसका है सिंधु। क्यों? ठीक है, नदी समा बेस्ट रिवर माना गया है इसको। सिंधु प्रेज फॉर माइट एंड ग्रेडुअर, यानी सिंधु की शक्ति और भव्यता की प्रशंसा थी। लाइफ लाइन वैदिक पीपल की क्या थी? इसी इसको सिंधु को ही बोलते थे। और सिंचाई के लिए और व्यापार के लिए भी इसका इस्तेमाल होता था, और ऋग्वेदा में इसका कई बार मेंशन हुआ है। अगर मुझे कोई बता दे कि ऋग्वेदा में ये सिंधु नदी का वर्णन कितनी बार हुआ है, तो मैं मान जाऊंगा कि आप हिस्ट्री के बहुत बड़े ब्रिलियंट स्टूडेंट हो। ऋग्वेदा में सिंधु नदी का वर्णन कितनी बार हुआ है, या गंगा नदी का वर्णन कितनी बार हुआ है, या सरस्वती नदी का वर्णन कितनी बार हुआ है ऋग्वेदा में, यह मैं आपसे जानना चाहता हूँ। विच लेटर वैदिक टेस्ट इज प्रोज कमेट्री एक्सप्लेनिंग रिचुअल्स इन डिटेल्स? कौन सा उत्तर वैदिक ग्रंथ यज्ञों का विस्तार में गद्य रूप में वर्णन करता है? अरण्यका, ब्राह्मणिका, उपनिषद या संहिता? तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन आपका है ब्राह्मणा। यज्ञ विधियों का गद्य वर्णन इसमें है। अच्छा, गद्य और पद्य आपको पता होगा, ये सभी को पता है, हालांकि जो इंग्लिश मीडियम के उनको मैं बता देता हूँ। गद्य जो होता है वो प्रॉपर जैसे स्टोरी लिखी जाती है वो गद्य होती है, और पद्य वो होती है जैसे कविता लिखी जाती है ना, कविता लिखी जाती है उसको हम लोग पद्य बोलते हैं। प्रत्येक वेद से संबंध है इसका। ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण का एक उदाहरण है ये। ठीक है, कंटेन्स माइथोलॉजिकल बैकग्राउंड और रिटेन इन लेटर वैदिक पीरियड। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए यही एग्जाम पर्सपेक्टिव से फिलहाल नॉलेज लेना है तो आप ले सकते हो कि ये कब लिखा गया था, लेटर वैदिक पीरियड में लिखा गया था, ब्राह्मणा। विच वैदिक गॉड इज एसोसिएटेड विद मेडिसिन एंड हीलिंग? धन्वंतरी, रुद्रा, अश्विन या वरुणा? सबको इसका आंसर पता है। ठीक, क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन? आप लोग धन्वंतरी सोच रहे होगे ना, नहीं, इसका करेक्ट ऑप्शन है अश्विन। कैसे, आइए एक्सप्लेन करते हैं। अश्विन तो ट्विन हॉर्समैन गॉड, ठीक है, जुड़वा देवता भी इनको कहा जाता है। फिजिशियन ऑफ गॉड्स, देवताओं का वैद्य अश्विन थे, देवताओं के वैद्य, ठीक, इंसानों के नहीं। एसोसिएटेड विद डॉन एंड हीलिंग, भोर और उपचार से जुड़ा हुआ। हेल्प्ड ह्यूमन विद क्योर्स, मनुष्यों की चिकित्सा में मदद करी इन्होंने। ठीक है, मेंशन इन ऋग्वेदिक हिम्स, यानी ऋग्वेदिक सूक्तों में इसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अर्ली वैदिक पॉलिटी द किंग वॉज नोन एज, प्रारंभिक वैदिक शासन में राजा को किस नाम से जाना जाता था? सम्राट, गोपति, महाराजा या चक्रवर्ती? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका गोपति। गोपति प्रोटेक्टर ऑफ काउज, यानी हम लोग क्या उसको बोलते थे, प्रोटेक्ट, यानी काऊ की रक्षा करने वाला गोपति होता था। सिंबोलाइज्ड पैस्टोरल इकोनॉमी, पशुपालक अर्थव्यवस्था का प्रतीक था। किंग ऑल्सो कॉल्ड जनपति, प्रोटेक्टर ऑफ पीपल। रोल एज लिमिटेड पावर शेयर्ड विद असेंबलीज, शक्ति इसकी सीमित थी और सभाओं में साझा करता था ये। रिफ्लेक्ट ट्राइबल नेचुरल ऑफ पॉलिटी, यानी शासन का जनजातीय स्वरूप था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वैदिक टेक्स्ट कंटेन चार्म्स एंड स्पेल और टू वर्ड्स ऑफ इविल? ये कम से कम नहीं तो ये डबल डिजिट में क्वेश्चन पूछा गया है अलग अलग एग्जाम्स में, यानी कम से कम 10 से ज़्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा गया है अलग अलग एग्जाम्स में, अलग अलग ईयर्स में। इसका करेक्ट ऑप्शन आप सबको पता है, इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका अथर्ववेद। वेदा ऑफ मैजिक बोलते हैं इसको, अथर्ववेद को। इसमें क्या है, आपके मंत्र हैं, टोटके हैं, लोक चिकित्सा के बारे में जानकारी मिलती है, दैनिक जीवन की चिंताएं दर्शित है, और यूज्ड बाई अथर्वन प्रीस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसके द्वारा यूज किया जाता था, यानी अथर्ववेदा अथर्वन प्रीस्ट के द्वारा। रिटन लेटर देन अदर 3 वेदा, यानी अन्य तीनों वेदों के इसके बाद रचना की गई थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। आई थिंक मैं से रिकॉल कर रहा है, ये भी यूपी पीसीएस का ही क्वेश्चन है, ये भी पीसीएस लेवल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, विच रिवर बिकेम द सेंटर ऑफ आर्यन एक्सपेंशन इन लेटर वैदिक एज? उत्तर वैदिक काल में आर्यों के विस्तार का केंद्र कौन सी नदी बनी? सरस्वती, गंगा, यमुना या सिंधु? इसका करेक्ट ऑप्शन है गंगा। ठीक, शिफ्ट फ्रॉम पंजाब टू गंगा, अब गंगा यमुना के दबाव में आओगे तो आपको गंगा की ही जरूरत पड़ेगी। फर्टाइल थी, बहुत ज़्यादा फर्टाइल थी, तो हमें खेती के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ। आयरन टूल्स हमारे पास तब तक आ ही गए थे, तो हमें जंगलों को क्लियर करने में बहुत आसानी हुई। राइज ऑफ न्यू किंगडम, यानी गंगा वैली में अन्य
किंगडम यानी राज्यों का उदय हुआ, और मोर इन लेटर वैदिक पीरियड में सबसे ज़्यादा गंगा का वर्णन है। विच वॉज द स्मॉलेस्ट सोशल यूनिट इन वैदिक सोसाइटी, जना, कुला, ग्राम या विस? तो इसका आंसर है कुल। कुल को सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट बोला जाता था। कुल को क्या बोलते थे? फैमिली यूनिट थी। जैसे हमारे घर में हमारी जो फैमिली होती है उसको कुल बोलते हैं, ठीक। आज तो कुल का मतलब बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन उसमें परिवार को ही एक कुल बोला जाता था। जो हेड होता था उसको कुलपति बोलते थे। जैसे हम लोग के घर में मोस्टली फादर होते हेड, तो हमारे उनको कुलपति बोला जाता था। सेवरल कुलाज फॉर्म द ग्रामा, यानी कई कुल जब मिलते थे, यानी कई घर मिलते थे, तो वो क्या बन जाते थे? एक ग्राम बन जाते थे। ग्राम मतलब गांव बन जाते थे। और किनशिप टाइज के यानी रक्त संबंधों पर ये आधारित होता था। फाउंडेशन ऑफ वैदिक सोशल स्ट्रक्चर। आपके यहाँ 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आप कितने क्वेश्चंस कर पाए हैं इसमें से, आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि 30 आउट ऑफ आपने कितने क्वेश्चन अटेंड किए। और अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक। प्लीज़ लाइक शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने के लिए। आपका कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आपके हर डाउट का कमेंट में आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक। सो थैंक यू।